अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस, एनुअल प्रिडिक्शंस फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है। चंद्र राशि के ऊपर भी एनुअल प्रिडिक्शंस की सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब लग्न आधारित प्रिडिक्शंस की सीरीज कल से शुरू की गई। यहाँ पे क्रम थोड़ा सा उलट पुलट चलेगा। कल मेष लग्न का एनुअल प्रेडिक्शन का वीडियो था। आज सेकंड वीडियो में वृश्चिक लग्न की हम बात करेंगे। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। देखिए, लग्न मतलब आप स्वयं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स और आपके लग्नेश के आधार पर आपको एक पूरा चितार दिया जाएगा कि लग्न के आधारित वो कौन सा समय का कालखंड है कि जहाँ पे सावधानी अनिवार्य है। बाकी डिटेल में जब वो पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के बाकी के ग्रहों को भी ऐड करके एकदम प्रिसाइज टाइमिंग निकालने का प्रयत्न करते हैं डेट वाइज, उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। देखिए, शनिदेव का गोचर 2026 के वर्ष में भी वही रहने वाला है। पंचम भाव का शनि, मतलब शनिदेव जिस भी घर में बैठते हैं ना, उसकी जो लाक्षणिकता है उसे वो स्लो डाउन कर देते हैं। सबसे धीरे चलने वाले ग्रह है। तो पंचम भाव का शनि, पंचम भाव संतान के संबंधित घर माना जाता है। पंचम भाव आकस्मिक सफलताओं का घर माना जाता है। तो संतान के साथ आपको विवाद को टालना चाहिए, स्पेसिफिकली जून महीने तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी तब तक 8वें घर से गोचर करेंगे। तो 2026 के वर्ष में संतान के ऊपर अपने विचारों को थोपिएगा मत। और दूसरा कि क्योंकि आकस्मिक सफलताओं के घर में शनिदेव है, तो जो 2025 में आपको अनुभव हुआ था वो 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि शनिदेव पूरे वर्ष वहीं पे रहने वाले हैं। तो संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला ये शनि का प्रभाव रहेगा। राहु की बात करें तो ये 4th हाउस में है। तो ये गोचर भी 2025 के मध्य भाग के बाद आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चौथा घर कुंडली का सुख स्थान माना जाता है, माता के रिलेटेड घर माना जाता है और डायरेक्ट दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर है, 10th हाउस के ऊपर है। तो राहु का गोचर भी दिसंबर 2026 में जाके बदलेगा। तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ष ये भी आपके 4th हाउस में रहेंगे। तीसरे स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें, देवगुरु बृहस्पति, ये जून महीने तक आपके 8th हाउस में रहेंगे और उसके बाद 9th हाउस में, मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। सेकंड हाफ में फिर परिस्थितियां धीरे धीरे करके आपके लिए सुलभ होती जाएगी। तो ये हुआ स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लग्नेश लग्नेश बनते हैं आपके मंगल। तो मंगल का गोचर जिस हिसाब से चलेगा, लग्न मतलब आप स्वयं, आपकी आत्मा, आपका सोल, और लग्न का स्वामी मतलब लग्नेश, तो उनका गोचर भी आपके लिए पूरे वर्ष उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी गोचर के ऊपर से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। 1 जनवरी 2026 जब नया वर्ष शुरू होगा, तब ये आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे होंगे। फाइनेंसिस का घर, फैमिली का घर, वाणी का घर। गोचर पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जी से भरा हुआ घर है, मतलब ग्रह है मंगल। तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा, स्पेशली आपके जो भी अपने हैं, परिवारजन है, उनके बीच में। तो शुरुआत 1 जनवरी से सेकंड हाउस में आपके लग्नेश की होगी। 16 जनवरी को इनका पहला राशि परिवर्तन होगा। ये जाएंगे मकर राशि में, मतलब आपके 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। थम्स अप, ये भी पॉजिटिव है। तो जनवरी का महीना हम कह सकते हैं कि लग्नेश का जो गोचर है वो आपको अच्छा खासा रिलीफ देगा। नो डाउट शनि और राहु की पीड़ा है, लेकिन लग्न का स्वामी जब अच्छी पोजीशन में जाता है तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करता है। फरवरी के महीने में 23 तारीख को
मतलब जनवरी पूरा और लगभग लगभग पूरा फेब्रुआरी ये सेकंड और थर्ड से गोचर करेंगे, पॉजिटिव है। प्रॉब्लम्स आपके लिए शुरू होगा 23 फरवरी से, क्योंकि 23 फरवरी 2026 से आपके लग्नेश 4th हाउस में आएंगे, जहाँ पे पहले से राहु का गोचर चल रहा है। तो 4th हाउस में राहु के साथ मंगल की युति बनेगी, अंगारक दोष का प्रभाव चलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो दैट विल बी ए नेगेटिव टाइम। सुख स्थान में अंगारक दोष का बनना अच्छा वाला इंडिकेशन नहीं है। तो 23 फरवरी से आपके लिए परेशानियां शुरू होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो राशि परिवर्तन है वो 2 अप्रैल को है। वहाँ मंगल आपके 5th हाउस में जाएंगे, और 5th हाउस में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शनिदेव है, और वहाँ पे शनि के साथ मंगल की युति दोनों ग्रहों की कभी भी बनती नहीं है। एक एग्रेसिव प्लेनेट है, एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, ठीक है। तो ये गोचर भी 5th हाउस में अच्छा वाला नहीं कहा जाएगा, तो ये भी गोचर आपके लिए नेगेटिव है। और उसके बाद जो मंगल का अगला गोचर होगा वो होगा 11 मई 2026। वहाँ पे मंगल आपके लग्न कुंडली में छठे घर में जाएंगे। 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहा जाता है, अच्छे वाले घर नहीं माने जाते। छठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का होता है। वहाँ पे लग्नेश बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, और वो वहाँ पे 20 जून तक रहेंगे। तो 2026 के वर्ष में अगर आपका वृश्चिक लग्न है, तो आपके लग्नेश की गति के हिसाब से हम देखें तो 23 फरवरी से लेकर 20 जून, 23 फरवरी से लेकर 20 जून, मैं फिर से कह रहा हूं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश, इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। ये प्रिडिक्शन उनके ऊपर है। डेट वाइज प्रिडिक्शन में बाकी के ग्रहों को भी, जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, क्या ग्रहों की स्थिति है, उसके ऊपर भी जानने का सटीकता से प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे केयरफुल वाला समय है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वो 23 फरवरी से लेकर 20 जून तक का कह सकते हैं। 21 जून से मंगल का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में आ जाएगा। आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस का घर, आपके कार्यक्षेत्र का घर भी कहा जाता है, बिजनेस पार्टनर का भी घर। तो ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। तो जून के आखिर के कुछ दिन, जुलाई का महीना पूरा ये पॉजिटिव है। अगस्त महीने की शुरुआत में 2 अगस्त को इनका गोचर 8th हाउस से जाएगा, अगेन त्रिक भाव, 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहता है ना। तो 2 अगस्त से मंगल का गोचर आपके लग्न कुंडली के अष्टम भाव से चलेगा, तो ये आपके लिए नेगेटिव रहेगा, जो अगस्त का पूरा महीना और सितंबर के मध्य भाग तक। तो एक हमने 23 फेब से 28 जून बताया, लग्नेश के हिसाब से नेगेटिव वाला समय है। और दूसरा 2 अगस्त 2026 से लेकर 17 सितंबर 2026, ये एक नेगेटिव समय का अंतराल रहेगा। वहाँ पे सचेत रहकर जाइए। एडवेंचरस और रिस्की वर्क या एडवेंचरस या रिस्की डिसीजंस उस समय में नहीं लेने चाहिए। 18 सितंबर को ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। लग्नेश का भाग्य भाव में आना फुल ऑन थम्स अप, ठीक है। कुंडली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसेस, तो पूरा भाग्य का भी साथ मिलेगा, लकी वाला टाइम है। तो 18 सितंबर के बाद से अक्टूबर पूरा और नवंबर के मध्य भाग तक वो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, और 12 नवंबर से ये आपके कर्म स्थान में चलेंगे आएंगे, 10th हाउस, अगेन पॉजिटिव, और वर्ष के अंत भाग तक वहीं रहेंगे। तो पॉजिटिव वाला साइन है 18 सितंबर के बाद। तो ये जो समय का कालखंड बताया, वहाँ पे थोड़ी सी सतर्कता अनिवार्य है, क्योंकि शनि और राहु का जो गोचर का प्लेसमेंट है नेगेटिव है। जून महीने तक देवगुरु का गोचर भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, और लग्नेश का पूरा लेखा जोखा आपको बताया। लग्न मतलब 70% आप, ठीक है ना, राशि 30%, और मूलांक में भी इन्हीं ग्रहों के ऊपर पूरा एक मेहनत किया गया है आपके लिए। तो मिला के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और डेट वाइज प्रिडिक्शन में जो 10-10 दिनों का हम देते हैं, उसमें तो बाकी के ग्रहों को भी ऐड कर कर स्पेसिफिकली डेट्स निकालने का प्रयत्न करते हैं, और इसकी एक्यूरेसी आपको पता है। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110,
9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।